खूब सारी चीजें हैं। अहमदाबाद में जन्म हुआ, लोधीराम नाम के ब्राह्मण ने पालन पोषण किया। ब्रह्मानंद जी, वर्धानंद जी या बुढ़न बाबा इनके गुरुजी थे। सांभर, आमेर और नरेना में अपना समय बिताया। नरेना इनका मुख्य केंद्र है। ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। राजस्थान का कबीर कहते हैं हम इनको। जहां सत्संग देते हैं उसको अलग दरीबा है, चौगान कहते हैं। निपक आंदोलन चलाया, मूर्ति पूजा नहीं करते, मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। वहां पर दादू जी की लिखी हुई किताब वाणी की पूजा की जाती है। आमेर के राजा भगवंत दास जी के साथ 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलके आए थे। लाश को ना तो जलाते हैं न दफनाते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ते हैं। दादू जी की लाश बहराणा की पहाड़ी में रखी गई, जिसको दादू खोले, दादू पाल का कहते हैं। 152 टोटल शिष्य थे, उनमें 52 मुख्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं। नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला लगता है। वे लोग जो नरेना को मानते हैं वो खालसा है, जो घर बार छोड़ गए वो विरक्त है, जो उत्तर की तरफ चले गए उत्तराधे है, जो भस्म और जटाएं रखे वो खाकी है। सुंदरदास जी के चले जो हथियार रखते थे वो नागे है। प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी महाराज बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे। नागा शाखा के संस्थापक थे। नागा साधु हथियार रखते अपने पास में, इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। मराठा आक्रमणों के समय सवाई प्रताप सिंह की मदद की थी। रजब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की थी। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रजब वाणी और सरवंगी जैसी पुस्तकें लिखी थी। सुंदरदास जी छोटे, ऐसा कहते सुंदरदास जी बड़े दादू जी के पहले शिष्य थे, सुंदरदास जी छोटे उनके लास्ट शिष्य हैं। वैसे परिवार में जन्म हुआ था। 42 ग्रंथ लिखे थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर सागर मुख्य हैं। गेटोला और दौसा में और फतेहपुर सीकर में इनके मुख्य केंद्र हैं। बालिंद्र जी ने आरिलो नाम की किताब लिखी थी। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी दो दादू दयाल जी के बेटे ही थे, वो भी मुख्य संत बने। बखना जी और माधोदास जी और मुख्य संत। दादू दयाल जी थोड़े बड़े ही हैं, आप अच्छे से याद करना। बाकी वाले अपने कल और पढ़ेंगे। बाकी वाले में थोड़ी कम जानकारी है, तो हम कर लेंगे धीरे धीरे इनको। थैंक यू।